सावन मास क्यों श्रेष्ठ? हिंदू धर्म में शिव को समर्पित है यह माह, इसीलिए हर भक्त को रहती है इस माह की चाह। सावन मास का हर दिन विशेष एक बार वो है सोमवार, इसीलिए भोलेनाथ को पूरे मास से है बहुत प्यार। इस माह में जो भक्त जितनी सेवा करता है, भोलेनाथ उसकी उतनी ही झोली भरता है। 12 मास में यही महीना पावन कहलाता है, भोले का प्रिय मास इसीलिए सावन कहलाता है। समुद्र मंथन से जब हलाहल विष निकला था, सृष्टि की रक्षा के लिए शिव ने सावन में ही विष पान किया था। शिव नीलकंठ कहलाए तब, जब विषपान से कंठ नीला हो गया था। देवताओं ने जल चढ़ाकर विष के प्रभाव को शांत तब किया था। माता पार्वती की तपस्या का फल। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। सोमवार को ही मनवांछित फल के लिए व्रत लिया था। माता पार्वती की तपस्या से भगवान भोले ने प्रसन्न होकर पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए सदियों से कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए व्रत का निश्चय किया था। यह प्रथा इसीलिए चली आ रही है। इसी माह में दुनिया मनवांछित फल पा रही है। धार्मिक महत्व। इस माह का पूजा पाठ, रुद्राभिषेक करने से पापों का नाश व समृद्धि के साथ सुख आता है। इसीलिए देवताओं के साथ साथ मानव भी इस माह से गुणगान गाता है। चतुर्मास में भगवान का योग निद्रा में जाना। इसी समय 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का कार्यभार सिर्फ भोलेनाथ ही संभालते हैं। इन महीनों में भगवान गणेश जी, भगवान कार्तिकी, भगवान कृष्ण, देवी शक्ति की उपासना के साथ भगवान विष्णु के 52 रूप की पूजा सब करते हैं। सावन में भक्त पूजा पाठ, भक्ति साधना से अपनी झोली सब भरते हैं। सावन में प्राकृतिक महत्व। चारों तरफ जिधर देखो हरियाली ही हरियाली है। खेत खलिहानों में नज़र मारो जिधर भी अनाज की ही वाली है। सावन में प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होकर अपनी छटा बिखेरती है। हर वनस्पति नए कोपले फल फूलों से लगकर हरियाली से सराबोर होती है। नई ऊर्जा का संचार, बारिश की बूंदों की आवाज़, मिट्टी की सौंधी खुशबू सबको प्रदान करती है। सावन में ही जीव जंतु या वनस्पति सब में नई जान भरती है। ध्यान साधना हो या आत्मचिंतन, सावन मास सुनहरा संगम है। नदी नालों में नया जोश, नया उद्गम है। सावन में धरती माँ को भीषण गर्मी से राहत मिलती है। इसीलिए इस माह में सबको प्रकृति नया जीवन प्रदान करती है। हर मास में हरियाली बनी रहे। वृक्षारोपण करना ही होगा। हम सबको वृक्षारोपण करना ही होगा। विकास के नाम पर घाव दिए जो धरती माँ को, उन्हें हमें भरना ही होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड देवभूमि। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी की मंगल कामनाओं के साथ भोलेनाथ सभी के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें और इसी प्रकार सबको सद्बुद्धि दे और सबका जीवन खुशहाल हो, मंगलमय हो।